महाराष्ट्र की अगली खबर आपको बताता हूं, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। शरद पवार जी किस पार्टी में जाएंगे हम ये बात नहीं करेंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन हो क्या रहा है कहानी बता देते हैं आपको। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट अजीत गुट का विलय मर्जर होगा, वो कांग्रेस में जाएंगे, परिवार एक हो जाएगा, यही हो जाएगा। इस सब के बीच शरद पवार असेंबली पहुंच गए। अब खबर क्या बनी है ये भी मैं आपको बताता हूं। मैंने जब खबर देखी तो मैं भी हैरान रह गया कि ऐसा भी होता है क्या। शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। ठीक है, ये मुलाकात विधानसभा परिसर में हुई। शरद पवार शिंदे के केबिन में गए, उनके साथ उनकी पार्टी के विधायक भी थे, उन सब ने एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग की। खबर यह आई कि 30 साल के बाद शरद पवार विधानसभा गए। 30 साल के बाद, 30 साल में कोई विधायक नहीं रहे शरद पवार। ठीक है, वो एमपी मंत्री रहे, सब कुछ रहे हैं, लेकिन ये खबर बनी कि 30 साल के बाद शरद पवार गए हैं और ये तस्वीर आई है। भाई कोई बड़ी बात होगी जो शरद पवार गए। हालांकि पता चला कि कुछ वो महाराष्ट्र कर्नाटक का कोई विवाद है, बॉर्डर विवाद, उसकी मीटिंग थी, देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग थी, उसके लिए जो है वो वहां गए हुए थे। लेकिन अगर यूं आप देवेंद्र फडणवीस के बगल में, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे के बगल में दिखाई देंगे तो बात तो बनाएंगे लोग। समीर जी, निश्चित रूप से बात बनी होगी। एकनाथ शिंदे से वो मिले, बैठक जो थी एक देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई थी, क्योंकि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर का जो विवाद चल रहा है कि जब बंटवारा हुआ तो 350 गांव जो मराठी भाषी थे वो कर्नाटकों को दे दिए गए थे, तो उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई थी और तमाम नेताओं को बुलाया था, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं को, उद्धव ठाकरे को भी बुलाया था। लेकिन उद्धव ठाकरे उस बैठक के अंदर गए नहीं मिलने के लिए, तो शरद पवार गए थे। शरद पवार मिलने गए तो शरद पवार ने बहुत लंबे समय में गए तो तमाम नेताओं से मिले, वो पक्ष विपक्ष नेताओं से मिले। और सबसे बड़ी अहसास करने वाली असेंबली कभी जाते नहीं थे, नहीं काम नहीं पड़ता जाने के लिए। भाई नेता ही लोग उनके घर चले जाते मिलने के लिए, शरद पवार के घर। शरद पवार को क्या जरूरत थी, सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो या अभी क्या है, अभी विधायक है ना, नहीं सांसद है, राज्यसभा सांसद है, अभी तो गए राज्यसभा सांसद, महाराष्ट्र से गए वो भी, तो बैठक के लिए गए थे। लेकिन एक आश्चर्य करने वाली बात है कि भाई देवेंद्र फडणवीस के साथ कैबिनेट में जाकर चाय पी रहे समझ में आता, आप एकनाथ शिंदे के साथ बैठे अंदर, तो क्या कोई नई राजनीतिक मुझे बयान नहीं मिल रहा है प्रोफेसर साहब, लेकिन इस पर भी शायद संजय राउत ने या यूबीटी से किसी ने रिएक्ट किया है कि गद्दार के साथ मुलाकात करने का क्या जरूरत थी एकनाथ शिंदे के साथ। अब देखिए, उद्धव ठाकरे के बयान, संजय राउत कुछ भी बयानबाजी करते रहे, लेकिन ये बात सही है कि शरद पवार की हैसियत महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा उनको महत्व दिया जाता है, जितने वो बड़े नेता नहीं है उससे ज़्यादा उनके बारे में बात की जाती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र ये कि वो बहुत बड़े नेता हैं। और स्वाभाविक है कि यदि आजकल जो चर्चा चल रही है कि वो अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं, अब उनको लग रहा है कि अपने बल पर वो अपनी राजनीति को आगे बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। बेटी में वो राजनीतिक क्षमता नहीं है कि वो पार्टी को आगे संभाल करके ले जा सके, तो स्वाभाविक है कि उनको लगता होगा कि अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे उनके बाद, तो उसके लिए वो विकल्प की तलाश में जरूर जा रहे होंगे। हो सकता है एनडीए की तरफ उनको लगता होगा कि वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है, और ऐसे जब मीटिंग में वो जाएंगे तो जो उनके साथ खड़े हैं वो उनका विरोध करेंगे। उसके बाद वो कभी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि इसे वो इस पवार साहब तो वैसे भी मिलना जुलना और कई मौकों पर, जब अडानी का मुद्दा था, अडानी के मुद्दे पर वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं खड़े रहे, वो शिवसेना के साथ इस मुद्दे पर कभी नहीं खड़े रहे, तो उनकी राय तो अलग बनती रही है।